नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। प्रशांत किशोर की जीत से भारतीय जनता पार्टी में भी आग लगी है और राष्ट्रीय जनता दल में भी आग लगी है। बांकीपुर हार के बाद भारतीय जनता पार्टी दफ्तर पहुंचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और समीक्षा बैठक हुई है। प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को 19,323 वोटों से हराया। आज बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी दफ्तर में मीटिंग की। समीक्षा मीटिंग हुई। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, संजय गुप्ता, भिक्खू भाई दलसानिया, रत्नेश कुशवाहा, रामकृपाल यादव, संजीव चौरसिया सहित वरिष्ठ नेता शामिल थे। खूब सिर फुटबॉल हुआ है, आरोप प्रत्यारोप भी हुआ है और जमकर बयानबाजी भी हुई है। मीटिंग में बयानबाजी मतलब एक दूसरे पर इल्जाम मढ़ने की कोशिश हुई है भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा मीटिंग में। अब यह तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का हाल है। दूसरी तरफ राजद में क्या हो रहा है? राजद में पार्टी की जमानत जब्त होने के बाद पार्टी के दो नेता भिड़ गए हैं। शक्ति यादव और भाई वीरेंद्र ने एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोलते हुए चैलेंज कर दिया है, इससे पार्टी की मुसीबतें और बढ़ेगी। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि कुछ लोग तेजस्वी के नाम पर पैसा वसूलते हैं। मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र, जो राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर नेता हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो चमचाई करते हैं तेजस्वी यादव की, उन्हें पार्टी से किनारे करने की जरूरत है। इस बीच तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव कैसे चुप रहते? तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने कहा है कि तेजस्वी मोटा होकर खाकर घूम रहा है, राजनीति की कोई समझ नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि सम्राट चौधरी सरकार बनने के बाद आरजेडी ने एमएलसी का चुनाव जीता। तेजस्वी के इस बयान पर मामा साधु यादव नाराज हो गए। साधु यादव ने कहा कि एमएलसी का चुनाव जीतने से सरकार बन जाती है क्या? साधु यादव ने कहा कि तेजस्वी को राजनीतिक समझ नहीं है, वो खाकर मोटा हो रहा है और घूम रहा है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं है। राजद में भारी बवाल मचा है, बीजेपी में भारी बवाल मचा है और प्रशांत किशोर मुस्कुरा रहे हैं। प्रशांत किशोर की वजह से दोनों ही खेमों में, राजद में भी और बीजेपी में भी बवाल मचा हुआ है। एक दूसरे पर इल्जामात, तोहमत लगाए जा रहे हैं। बांकीपुर में राजद कैंडिडेट रेखा गुप्ता की हार के बाद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने आसपास मौजूद चमचों को हटाने की जरूरत है। तेजस्वी यादव के करीबी और पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने इसे लेकर पलटवार किया और भाई वीरेंद्र से पूछा कि भाई वीरेंद्र को यह बताना चाहिए कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है। अब इसके बाद भाई वीरेंद्र और नाराज हो गए और भाई वीरेंद्र ने तल्ख लहजे में शक्ति यादव को चेतावनी दे दी। भाई वीरेंद्र ने कहा कि जो बोल रहा है वह खामोश रहे। जब राजनीति में तुम्हारी पैदाइश भी नहीं हुई थी, तब से मैं राजनीति कर रहा हूँ। भाई वीरेंद्र ने ऐसा तल्खी भरा बयान दे दिया है। कहा है कि वे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। पार्टी कठिन दौर से गुजरी तब भी पार्टी के साथ खड़े थे। 2010 में जब आरजेडी के सिर्फ और सिर्फ 22 विधायक थे, तब भी मैंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। कहा है भाई वीरेंद्र ने कि वे आज भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम करते हैं। उनका लक्ष्य तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा कि पार्टी में कुछ लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से पैसे वसूलने और मुलाकात कराने के नाम पर पैसे वसूलने का काम करते हैं। कहा है भाई वीरेंद्र ने कि मैं ऐसे लोगों का आदमी नहीं हूँ, मैं लालू यादव और तेजस्वी यादव का आदमी हूँ। कहा भाई वीरेंद्र ने शक्ति यादव पर निशाना साधते हुए कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं और ऐसे लोगों को अपनी सीमा याद रखनी चाहिए। यह भी कहा भाई वीरेंद्र ने कि शक्ति यादव को एक तरह से खुली चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे पास कई ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें
सार्वजनिक कर दिया जाए तो वे लोगों का मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। भाई वीरेंद्र ने शक्ति यादव को नसीहत देते हुए कहा कि होश हवास में रहकर बयान दें और अपनी हैसियत में रहें। कहा भाई वीरेंद्र ने शक्ति यादव को कि तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, मेरे किसके साथ क्या किया मुझे पता है, क्यों तुम घर से भागे थे यह भी पता है, कितने साल बाद घर आए सब कुछ मुझे पता है। अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो तुम्हारे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब तेजस्वी ने कोशिश की है इस लड़ाई को शांत कराने की या नहीं, या दोनों से अभी बात करेंगे भविष्य में, या बात कर चुके हैं, इसे लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। लेकिन तेजस्वी यादव अपने मामा साधु यादव का क्या करेंगे? मामा साधु यादव ने कहा है कि मैंने कितनी बार तेजस्वी से कहा कि खुद को सुधारो, जनता से मिलो, अगर वो जनता से नहीं मिलेगा तो उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर अलग बवाल मचा है और दूसरे तरफ राजद के अंदर अलग बवाल मचा है। भारतीय जनता पार्टी की बात अगर करें तो रविशंकर प्रसाद के बूथ पर, जहां रविशंकर प्रसाद ने वोट दिया, वहां पीछे रहा है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट। रामकृपाल यादव ने जहां वोट दिया, वहां रामकृपाल यादव के बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नीरज सिन्हा पीछे रहे हैं। जहां सीपी ठाकुर ने वोट दिया, वहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पीछे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन का कोई जादू नहीं चला। तो अब क्या होगा? नितिन नवीन कोशिश करेंगे कि इस हार का ठिकरा सम्राट चौधरी पर फूटे, क्योंकि वे यह कहेंगे कि सम्राट चौधरी से जनता नाराज है, सरकार से जनता नाराज है, और सम्राट चौधरी की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तक यह मैसेज जाए कि नितिन नवीन की कैंडिडेट चुनने में मनमानी और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। तो अब यह भी हो सकता है कि सरकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच भी तनातनी बिहार में देखने को मिले, क्योंकि यह पूरा चुनाव प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के खिलाफ लड़ा था। कहा था कि यह बांकीपुर का विधानसभा चुनाव नहीं, सम्राट चौधरी के कामकाज को लेकर जनमत संग्रह है। और अब जीत गए हैं प्रशांत किशोर, तो क्या जनता ने जनमत संग्रह में सम्राट चौधरी के खिलाफ अपना मैंडेट दे दिया है? और क्या इससे सम्राट चौधरी की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में कमजोर होगी, या सम्राट चौधरी की स्थिति कमजोर नहीं होगी, नितिन नवीन के सिर हार का ठिकरा फूटेगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी वैसी पार्टी नहीं है जिसमें हार हो जाए और हार को हल्के में ले ली जाए। हार हल्के में नहीं ली जाती भारतीय जनता पार्टी में। तो अगर हार हुई है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी, या तो जिम्मेवारी नितिन नवीन के सिर जाएगी या सम्राट चौधरी के सिर जाएगी। अब देखना यह है कि किसके सिर जाती है, और जिसके सिर जाएगी उसको जवाब तो केंद्रीय नेतृत्व को देना होगा। अब राजद में तेजस्वी यादव कैसे संभालते हैं सिर फुटबॉल को, यह भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।